हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग का एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहाँ पे गिवन है। ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट का कॉम्बिनेशन है। इस पे जब भी कोई लाइट इंसिडेंट होता है नॉर्मली, तो यहाँ पे कंसेंट्रिक रिंग हमको फाइंड आउट होता है। सेंटर होता है जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे सेंटर, और इसके बीच में स्पेस में रिंग बनता है। ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट, इस दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसमें रिंग बनता है। जो भी मीडियम्स होता है, अगर कोई मीडियम नहीं है तो हम लोग वहां पे एयर फिल्म लेते हैं, म्यू इक्वल टू 1 कर देंगे। लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग ये लेंगे, हो सकता है कोई लिक्विड हो, कोई वाटर हो, कोई ऑयल हो, कुछ भी होगा, तो यहाँ पे म्यू लेते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मली के लिए कैसे आता है, यहाँ पे हम लोग सोर्स लेते हैं, जनरली सोडियम लाइट लेते हैं, उसको एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस लेते हैं और यहाँ से हम लोग पैरेलल कर देते हैं। पैरेलल के बाद ये ग्लास प्लेट है जी, ये ग्लास प्लेट 45 डिग्री पे लेते हैं, वहां से ये टू पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है वेव ऑफ एम्पलीट्यूड का। एक पार्ट तो आता है टुवर्ड्स कॉम्बिनेशन, ये लेंस जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है और ग्लास प्लेट की तरफ, दूसरा जो आता है ये माइक्रोस्कोप की तरफ जाता है। लेकिन मुझे टू लेंसेज चाहिए, कम से कम टू वेव्स, टू लेंस थे, टू वेव्स चाहिए इंटरफेरेंस के लिए। तो ये इंटरफेरेंस के लिए एक जो आता है यहाँ पे, एक तो सोर्स से रिफ्लेक्टेड हो गया, दूसरा जो आता है प्लेनो कन्वेक्स लेंस, और ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर के जाता है। जब दो सोर्स हमारे पास हो जाते हैं तो दोनों यहाँ पे इंटरफेयर करता है और माइक्रोस्कोप में हमको रिंग दिखता है। थोड़ा और डिटेल्स में हम इसको यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह बनता है। एक्चुअली ये बनता है इसके बीच में, तो ये देखिए स्पेस, ये वे शेप जैसा दिखता है, तो इसके अपर सरफेस और लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के जाता है। ये देखें, डिटेल्स में थोड़ा देखते हैं और जूम करके देखते हैं। यहाँ पे हमने सेपरेट कर दिया। ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस होता है, मैंने एक सिंगल रे लिया है, ये वाला पार्ट है, ये वे शेप, इसके बीच में जो मीडियम है, इसके अपर सरफेस से एक रिफ्लेक्ट होकर के जाता है, जिसे हमने R1 ले लिया, ए R1। दूसरा पार्ट होता है इस मीडियम, एक रिफ्लेक्ट होगा, दूसरा ट्रांसमिट होता है, तो इस मीडियम में यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो ट्रांसमिट होता है। तो जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्टेड होता है, फिर लोअर सरफेस पे प्लेनो कन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के जो मीडियम है उसके लोअर सरफेस पे फिर रिफ्लेक्ट दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट तो यहाँ रिफ्लेक्ट होता है, दूसरा ट्रांसमिट हो जाता है T1 में। फिर जब यहाँ पे अपर सरफेस पे जाता है तो इस सी पॉइंट से, सी पॉइंट क्या होता है, या तो BC के अलोंग यहाँ पे चला जाता है, रिफ्लेक्ट होता है, और दूसरा फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर के इधर आता है टू पार्ट में, एक इधर ट्रांसमिट, इसके लिए ट्रांसमिट हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे डी से क्या होता है, टू पार्ट्स में, तो एक पार्ट हमने ट्रांसमिट दिखा है, एंड सो ऑन करके। तो केवल मैंने टू रेज लिया कि हर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जैसे पॉइंट ए पे एक पार्ट यहाँ पे R1 की तरफ, दूसरा पॉइंट हो गया AB की तरफ, फिर B पॉइंट पे एक पार्ट हो गया BC की तरफ, दूसरा हो गया BT1 की तरफ, फिर C पॉइंट पे ये अपर सरफेस हो गया, यहाँ पे एक हो गया CR2 की तरफ, दूसरा सी डी की तरफ, और फिर यहाँ से एक DT की तरफ, एक इधर जाता, तो मैंने ज्यादा नहीं दिखाया है कंफ्यूजन के लिए। अब यहाँ पे जिस तरफ सोर्स है उस तरफ जो भी लाइट्स आता है उसको हम लोग लेते हैं रिफ्लेक्टेड सिस्टम, क्योंकि उधर रिफ्लेक्ट होकर के आता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सिस्टम। और उसको मैंने R1 R2 R3 R4 जितना भी होता है उससे दिखाते हैं, सो दूसरे तरफ जो होता है उसको ट्रांसमिटेड सिस्टम कहते हैं, T1 T2 T3 T4। तो हम मुझे चाहिए केवल टू सोर्स, तो हमने एक सोर्स से दो सोर्स बना लिया है वेव एम्पलीट्यूड मेथड से। अब यहाँ पे हमने टू सोर्स बना लिया R1 R2, इस दोनों के बीच में जो रिफ्लेक्शंस होता है, इंटरफेयर, यदि दोनों के बीच में इंटरफेयर होता है, उसी के कारण हमको न्यूटन्स रिंग ऑब्टेन होता है। सिमिलरली ये तो रिफ्लेक्टेड सिस्टम में, ट्रांसमिटेड सिस्टम में भी T1 T2 जो दो वेव्स होते हैं, इस दोनों सोर्स के बीच में इंटरफेयर होता है, उसी के कारण हमको न्यूटन रिंग ऑब्टेन होता है। अब यहाँ पे न्यूटन रिंग कैसे बनता है, ये जो यहाँ पे टच करता है, ये जो पॉइंट हो गया यहाँ, जहाँ पे प्लेनो कन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट है, ये जो टच करता है यहाँ पे सेंटर होगा, यहाँ पे मैंने नीचे देखा ये सेंटर हो गया। और जैसे जैसे हाइट कर बढ़ते जाता है, ये देखिए यहाँ पे ये वे शेप जैसा है, ये भी दोनों तरफ वे शेप जैसा है। तो एक हाइट पे यहाँ पे सपोज कीजिए, ये देखिए एक हाइट यहाँ है, इस हाइट पे यहाँ पे रिंग बनता है। एक हाइट पे मान लीजिए T1 हाइट पे एक पहला रिंग बना, T2 हाइट पे सेकेंड रिंग बना, T3 हाइट पे थर्ड रिंग बना, एंड सो ऑन करके। लेकिन सारे के सारे सेंटर एक ही, कंसेंट्रिक रिंग, रिंग सेंटर एक ही होता है, और रिंग यहाँ पे बनते जाते हैं। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे हाइट बढ़ते जाता है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में जो मीडियम वे शेप जैसा है, और जैसे जैसे स्पेस बढ़ता जाता है उसके रिंग का हाइट भी बढ़ता जाता है। लेकिन दिखता कैसा है, ये चूंकि प्लेनो कन्वेक्स लेंस ग्लास प्लेट के बीच बहुत ही कम स्पेस होता है,
ये हम लोग प्लेनो कन्वेक्स ग्लास प्लेट टच करके पता चलता है किस तरफ कन्वेक्स है, वैसे पता भी नहीं चलता है, ग्लास प्लेट ही जैसा दिखता है दोनों को। तो यहाँ पे दिखेगा इस टाइप का रिंग दिखता है हमको एक्सपेरिमेंट में जो दिखता है। हम लोग सोडियम लाइट लेते हैं तो येलो कलर का होता है, तो सेंटर यहाँ पे डार्क होता है। क्यों होता है रिफ्लेक्टेड सिस्टम में, आगे हम लोग देखेंगे। और ये ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क का हमको एक रिंग मिलता है। अब यहाँ पे इक्वल थिकनेस पे ये जो भी बनता है, जैसे इक्वल थिकनेस, सपोज कि यहाँ पे अगर 2 मिलीमीटर है, तो जितना भी 2 मिलीमीटर पॉइंट को मिलाते हैं, तो उस पॉइंट का जो लोकस होता है वो सर्किल होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि न्यूटन रिंग सर्कुलर क्यों होते हैं। तो इक्वल हाइट या इक्वल थिकनेस पे, इक्वल हाइट या इक्वल थिकनेस पे जितना भी पॉइंट्स होता है, वो सारे पॉइंट्स को अगर मिलाते हैं हम लोग, तो वो जो लोकस है वो सर्किल होता है, इसीलिए उसका रिंग सर्कुलर होता है। न्यूटन रिंग का जो भी फ्रिंज है। अब यहाँ पे T1 पे देखिए रिंग, T2 हाइट मान लिए, तो ये भी जो रिंग बनता है वो रिंग होता है सर्कुलर। ये T3 पे ये भी सर्कुलर। और फॉर एग्जांपल हम लोग देखिए पेपर ऊपर पहले आता था, या संडे में अभी भी आता है, कि सारे पॉइंट्स को मिलाते एलिफेंट बन जाता है, या पॉइंट्स को मिलाने पे हम लोग कभी एलिफेंट कभी रैबिट कुछ बन जाता है। इस तरह इक्वल हाइट वाले के जितने भी पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हम लोग के पास सर्किल होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग ये देखते, लेकिन जितना भी ये रिंग दिखता है इस टाइप का, लेकिन सभी इक्वल्स नहीं होते हैं। सबों के जैसे जैसे रिंग बढ़ता जाता है उसका हाइट भी बढ़ता जाता है। या दूसरा एग्जांपल अगर इमेजिन करना चाहता, कोई बर्थडे केक होता है बच्चों का, सपोज कि जिसको हमने, या कैप जो होता है उसको हमने स्लाइस 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 कट कर दिया, तो जैसे स्लाइस कट कर देते हैं तो इसी टाइप का आता है कि हर एक जो एक पार्ट होता है एक रिंग बनता जाता है। तो ये न्यूटन रिंग हो गया। और ये अपर सरफेस से रिफ्लेक्टेड और ये लोअर सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, इसके कारण न्यूटन रिंग बनता है। तो ये इक्वल थिकनेस का जो फ्रिंज है उसका एक एग्जांपल्स भी है। ये सेंटर न्यूटन रिंग बन गया। अब देखिए हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे थिकनेस निकालना है। कि किसी थिकनेस पे हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, सपोज कि यहाँ पे कोई रिंग बना, कोई भी एक रिंग, ये रिंग ये रिंग ये रिंग, मुझे तो पता नहीं कौन सा रिंग बनता है। तो किसी थिकनेस पे हम लोग ये मान लेते हैं कि यहाँ जो न्यूटन रिंग बनता है, हमने nth रिंग एज्यूम कर लेते हैं और उसका थिकनेस Tn एज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग उसका थिकनेस निकालते हैं, और इस थिकनेस का जो भी डेरिवेशन आता है वेज शेप का जो है उसमें डायरेक्टली हम लोग पुट कर देते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आता है जनरली डायमीटर ऑफ डार्क रिंग, डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग जो पूछा जाता है। कि डायमीटर डार्क रिंग का डायमीटर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, और ब्राइट रिंग का जो डायमीटर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ और नेचुरल नंबर करके होता है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में यहाँ तक पूछा जाता है। अब हम लोग यहाँ पे थिकनेस निकालना है। ये अब देखिए यहाँ पे हमने एक रिंग ले लिया, ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस और ये ग्लास प्लेट था। तो हम लोग क्या करते, ये जो ग्लास प्लेनो कन्वेक्शन था उसको हमने एक सर्किल बना दिया। तो इसका यहाँ पे एक जो सेंटर सी है, ये सेंटर सी है किसका, ये लेंस का सेंटर है जिस कर्व का कर्वेचर का बना है। तो इस लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे हमने आर लिखा, माने ई सी इक्वल टू हो जाएगा आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी तरह सी और यहाँ डी ये भी हो जाएगा आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसका, कैपिटल आर है लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम लोगों ने एज्यूम कर लिया किसी थिकनेस टी पे, यहाँ पे थिकनेस टी पे हमने टीएन मान लिया कि कोई एक रिंग न्यूटन रिंग में एज्यूम हो, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। इसका रिंग कितना होगा, रेडियस आर एन ले लिया, स्मॉल आर एन हमने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे देखिए रिंग कहाँ पे, बहुत सारे रिंग बन रहे थे, ये देखिए रिंग्स हो गया। तो किसी एक रिंग को हमने एज्यूम कर लिया, ये थिकनेस यहाँ पे टीएन हो गया, और यहाँ पे इसका रेडियस हमने आर एन, कोई भी ये कोई एज्यूम कर सकते हैं, मुझे पता नहीं कौन सा है, लेकिन इसीलिए हमने कोई nth रिंग ले लिया और जिसका थिकनेस आर एन। अब यहाँ पे देखिए एक रिंग, ये प्लेनो कन्वेक्स लगता है कि यहाँ पे प्लेनो कन्वेक्स लेंस में बना है, लेकिन बनता कहाँ पे, इस स्पेस में बनता है जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस और ये ग्लास प्लेट के बीच में जो स्पेस है उसमें, यहां से लेकर के यहाँ तक ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, और इसको हमने यहाँ पे डॉट डॉट करके बना दिया है। ये यहां तक ही है केवल प्लेनो कन्वेक्स लेंस, उसके बाद जो भी है ये इसको हम लोग डॉट डॉट कर देते हैं। ऐसे सपोज कीजिए ये जितना भी डॉट डॉट वाला पार्ट हो गया ये हमने एज्यूम करके बढ़ा दिया। बाद में कि यहाँ पे प्लेनो कन्वेक्स लेंस हो गया, ये रेडियस आर एन लिया, यहाँ से ओ, यहाँ पे ए और बी है, ये हो गया डायमीटर, किसका डायमीटर, न्यूटन रिंग का। और ये ओ हो गया सेंटर, किसका सेंटर, न्यूटन रिंग का सेंटर। ये सी हो गया प्लेनो कन्वेक्स का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसका सेंटर, मतलब लेंस का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इधर भी आर एन हो गया रेडियस,
इधर भी रेडियस आर एन हो गया, ये न्यूटन्स रिंग का है। अब यहाँ पे थिकनेस, ये थिकनेस टी एन होगा, तो ये भी थिकनेस टी एन पैरेलल है, ये भी थिकनेस टी एन होगा। तो हमको निकालना है अब थिकनेस, ये टी एन ही निकालना है। अब ज्योमेट्री से हम लोग देखते हैं कि ये जो होता है कॉर्ड के प्रॉपर्टी से आता है, क्योंकि ये भी कॉर्ड हो गया, ये भी कॉर्ड हो गया। अब कॉर्ड के प्रॉपर्टी से देखिए, यहाँ पे जो सेंटर वो है, यहाँ पे उंगली रखे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस का प्रोडक्ट और इक्वल टू हॉरिजेंटल डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, यहाँ से हम लोग मेजर करते हैं। जैसे ओ हो गया, तो सबसे पहले हम लोग हॉरिजेंटल डिस्टेंस लेते हैं, ओ बी इंटू ओ ए। यहाँ पे एलएचएस में लिख दिया हमने ओ बी इंटू ओ ए, तो यहाँ पे देखिए एलएचएस लिख दिया ओ बी इंटू ओ ए। ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे यहाँ लिख दिया। फिर देखिए वर्टिकल डिस्टेंस, यहाँ से लिखते हैं ओ डी, ये डिस्टेंस हो गया ओ डी, और इंटू यहीं से जो ओ वाला जहां पे क्रॉस सेक्शन करता है, यहाँ पे ओ ई, जहां पे हमने दोनों वर्टिकल डिस्टेंस क्रॉस करता है उसी सेंटर पॉइंट से ले रहे हैं, ओ डी इंटू ओ ई। तो हमने यहाँ पे ये आर में लिख दिया ओ डी इंटू ओ ई। ये है कॉर्ड का प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे ओ बी रेडियस है न्यूटन रिंग का, यहाँ पे ओ ये भी रेडियस है, हमने आर एन लिया है, तो एलएचएस में लिख दिया आर एन इंटू आर एन। अब यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस का देखिए जो आरएचएस में मैंने लिखा है, यहाँ पे ओडी है, तो ओडी डायग्राम से देखिए ओडी इक्वल टू कितना टीएन होगा थिकनेस, तो यहाँ पे ओडी का थिकनेस हमने टीएन लिख दिया। अब ये बच जाता है यहाँ पर कितना ओ ई फाइंड आउट करना, तो यहाँ से लेकर के ये सेंटर, तो सी इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर और सी डी इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये ई और डी, जो ई डी या डी ई का, ये तो डायमीटर हो गया किसका, इस सर्किल का। तो ये सर्किल का डायमीटर कितना हो जाएगा 2r, क्योंकि यहाँ पे रेडियस r, यहाँ पे रेडियस r 2r, और हमको चाहिए तो थिकनेस गिवन है ओ ई चाहिए, तो इस टोटल डिस्टेंस में से ये थिकनेस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे ई ओ या ओ ई का जो हमको फाइंड आउट करना है, तो 2r माइनस ये टीएन हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरे पास ये डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2r माइनस टीएन। तो ये मेन रखना है, ये लाइन जो पहला है ज्योमेट्री वाला, ये ज्योमेट्री से आता है कि जिस डिस्टेंस पे वर्टिकल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऐसे करके ऐसे कट करता है, तो जिस डिस्टेंस पे कट करता है उसी को पॉइंट रखना है, और वहीं से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का प्रोडक्ट इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस का प्रोडक्ट, और दोनों का वैल्यू पुट कर देना। बस सिंपल मैथमेटिक्स है। जब कैलकुलेट करेंगे तो लोग मैथमेटिक्स करते हैं, यहाँ पे एलएचएस में आर एन स्क्वायर हो जाएगा, और इसको आरएचएस में मैंने सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए प्लेनो कन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच तो वैसे ही थिकनेस बहुत कम होती है, और ये कोई थिकनेस जो टीएन होता है तो ये बहुत स्मॉल होगा, ये जो टीएन स्मॉल होता है, तो यहाँ पे देखिए टीएन स्मॉल होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो और भी वेरी स्मॉल होगा, तो इसलिए इस टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये जो टीएन स्क्वायर है इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो मेरे पास अब ये टर्म आ जाता है आर एन स्क्वायर। अब यहां से लेकर के डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिख सकते हैं आर एन स्क्वायर इक्वल टू 2r टी एन। अब यहां से हमने थिकनेस लिख दिया, तो थिकनेस इक्वल टू हो गया आर एन स्क्वायर अपॉन 2r। आर एन किसका है, स्मॉल जो आर एन ऊपर में है हमेशा छोटा वाला है, न्यूटन रिंग का रेडियस है आर एन स्क्वायर, और जो बड़ा वाला है लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे लेंस का रेडियस है तो उसका केवल 2r, तो आर एन स्क्वायर अपॉन 2r, एन एच था टी एन इक्वल टू आर एन स्क्वायर अपॉन 2r। तो ये थिकनेस निकल गया कि किस थिकनेस पे यहाँ पे निकलता। अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1, मतलब यहाँ पे अगर पहला निकालना है रेडियस तो थिकनेस T1 पे, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो सेकंड थिकनेस पे रेडियस R2, 3 पे R3, जैसे इस डायग्राम में यहाँ पुट करें। सपोज कि यहाँ पे 1 पुट करेंगे T1 पे पहला रिंग 1 का रेडियस, सेकंड थिकनेस पे सेकंड रिंग, थर्ड पे थर्ड, एंड सो। अब इसका वैल्यू पुट करना हमको डायमीटर के लिए पाथ डिफरेंस वाले वे शेप में डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं। तो वे शेप में जो पाथ डिफरेंस होता है रिफ्लेक्टेड सिस्टम में, यह होता है 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर प्लस थीटा माइनस लेमडा बाई 2। ये रिफ्लेक्टेड सिस्टम है तो लेमडा बाई 2 आता है, या तो प्लस या माइनस में आता है। और ये जो थिकनेस है यहाँ पे कौन सा थिकनेस है, हमने जो लिया था यहाँ पे जो रिंग बनता है किस पॉइंट पे, यहाँ पे बी पॉइंट पे होता है, बी पॉइंट पे ना थिकनेस करके जो हमने लिया था वो थिकनेस करके, ये पॉइंट होगा यहाँ पे बी पॉइंट, इस बी पॉइंट पे थिकनेस है जिस पे रिंग बनता है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल एंगल्स होता है दोनों के बीच में, ये वे शेप के बीच में ये जो एंगल्स होता है बहुत ही स्मॉल होता है, एक तो थीटा भी स्मॉल होता है और ये जनरली नॉर्मली इंसिडेंस ही होता है
ये जस्ट लाइक सपोज कीजिए पेडल बहुत ही स्मॉल होता है, तो अप्रोक्सीमेट ये नॉर्मल इंसिडेंस जैसा ही होता है। तो यहाँ पे कि नॉर्मल इंसिडेंस जब होता है, जब भी नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो आई इक्वल टू जीरो। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है कि ये हम लोग कोई भी, यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर लेते हैं और कोई एंगल यहाँ पे आता है तो इसी पे इंसिडेंस डालते हैं, तो ये एंगल आई होता है। लेकिन नॉर्मली जब इंसिडेंस लिया जाता है, इसका मतलब यहाँ पे अगर सीधे आता है कोई, इस सरफेस पे यहाँ पे सीधे आता है, तो यहाँ सपोज कि ये वाला पार्ट अगर सीधे नॉर्मल इंसिडेंस होता है और इसी पे हम लोग नॉर्मल डालेंगे तो दोनों पैरेलल हो जाएगा, तो इसलिए आई इक्वल टू जीरो। और जब आई इक्वल टू जीरो तो जाएगा भी सीधे, तो रिफ्रैक्शन एंगल भी होगा जीरो। तो आई इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू जीरो नॉर्मल इंसिडेंस में होता, और स्मॉल एंगल थीटा होता तो थीटा अप्रोक्सीमेट जीरो होता है। तो ये जो कॉस वाला टर्म होता है ना, ये हमेशा वन हम लोग लेते हैं। तो जब भी नॉर्मल इंसिडेंस और स्मॉल थीटा हो तो ये कॉस वाला टर्म हम लोग वन कर देते हैं। तो पाथ डिफरेंस हमारे पास आ जाता है ये 2 म्यू टी माइनस लेमडा बाई टू। रिफ्लेक्टेड सिस्टम, ट्रांसमिटेड में ये लेमडा बाई टू वाला टर्म नहीं होता है। तो ये पाथ डिफरेंस आ गया। अब यहीं पे जो टी वाला टर्म है, इसी में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे टी हम लोग चाहे तो टी एन भी लिख सकते हैं एन जनरलाइज करने के लिए। अब यहाँ पे टी लिखेंगे, मैक्सिमा निकालना हो या मिनिमा निकालना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मैक्सिमा निकालते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे निकाला गया तीन कंडीशन, एक मैक्सिमा, मिनिमा और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी निकलता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब यहाँ पे ये देखिए, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, यहाँ पे क्या बनेगा, सेंटर ब्राइट या डार्क बनेगा। यहाँ पे देखिए हमने डार्क देखा है, कैसे बनता है डार्क, ये देखिए ये पाथ डिफरेंस होता है रिफ्लेक्टेड सिस्टम में। तो जब भी यहाँ पे t इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि जब भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यहाँ पे जब भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यहाँ पे t इक्वल टू कितना, जीरो, इधर तो बढ़ता जाएगा तो t इक्वल टू जीरो। तो इस पाथ डिफरेंस में हम लोग यहाँ पे t इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे t इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये तो पार्ट जीरो हो जाएगा। तो बचेगा लेमडा बाई टू। यहाँ पे माइनस लेमडा बाई टू, हम लोग प्लस लेमडा बाई टू, माइनस लेमडा बाई टू कोई ले सकते हैं, क्या पे प्लस या माइनस। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मॉड निकालते हैं। जैसे मॉड निकालेंगे तो यहाँ पे लेमडा बाई टू, लेमडा बाई टू मतलब वन इंटू लेमडा बाई टू, तो ये हो जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू। जब भी पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू होता है तो वो कंडीशन ऑफ मिनिमा होता है, ये कंडीशन ऑफ मिनिमा। तो इसका मतलब मिनिमा का मतलब वो डार्क बनेगा, इसीलिए जो सेंट्रल स्पॉट है वो हमेशा डार्क होता है। इसीलिए हम लोग रिफ्लेक्टेड सिस्टम में ये दिखाए थे कि जो सेंटर होता है जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टी इक्वल टू जीरो, तो वो हमेशा डार्क होगा। उसके बाद अल्टरनेट ब्राइट डार्क मिलता है। ये तो पहला कंडीशन एट पॉइंट जीरो। अब किसी पॉइंट पे जो हमने यहाँ पे लिया था कि अगर यहाँ पे ब्राइट बनेगा, अगर यहाँ पे डार्क बनेगा, तो डायमीटर क्या होगा उसको देखते हैं। सेकंड कंडीशन यहाँ पे देखते हैं। अब फॉर ब्राइट रिंग हम लोग मानते हैं कि वहां पे जो थिकनेस है वहां पे क्या लिया था, अगर ब्राइट रिंग बनता है तो ब्राइट रिंग के लिए पाथ डिफरेंस होता है इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू। तो ये पाथ डिफरेंस इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू। पढ़ना इवन है, लिखना टू एन है, टू एन होता है इवन। मतलब यहाँ पे इवन मल्टीपल हो या जीरो, यहाँ पे एन का वैल्यू जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो, वन, टू। तो याद रखने में इवन मल्टीपल आसानी होता है। और तो या तो क्लियर ऑर्ड रखिए तो वहां पे डार्क के लिए होता है। तो या तो पार्ट डिफरेंस जीरो या इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू। तो जनरली पढ़ना इवन है, लिखना है टू एन। तो इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू, और पाथ डिफरेंस कितना था, टू म्यू टी माइनस लेमडा बाई टू। देखिए पाथ डिफरेंस ये था टू म्यू टी माइनस लेमडा बाई टू। बस वैल्यू पुट करके अब कैलकुलेट करते जाना। अब यहाँ पे जैसे हम लोग मेरे पास आ गए, ये वाला पार्ट आ गया, इवन इसको हम लोग इस तरफ ले जाएंगे लेमडा बाई टू एक तरफ, तो यहाँ पे टू एन प्लस लेमडा बाई टू। अगर यहाँ पे माइनस हम लोग लेते, ये टू एन प्लस है ना, अगर यहाँ पे हम लोग प्लस लिए होते तो यहाँ पे माइनस आता, लेकिन हम लोग क्या लिए हैं, टू एन प्लस वन। बहुत सारे बुक्स में ये लिया, तो कंफ्यूज करने की नीड नहीं है, क्योंकि लेमडा बाई टू हम लोग प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं। हमने माइनस लिया है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर प्लस लेते तो माइनस आता। तो इसको हम लोग हटा ही देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हम लोग जो लिखे उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अब यहाँ पे टी आ गया, और टी का टर्म जो टी एन है, क्योंकि यहाँ पे एन है तो जनरलाइज करने हम लोग यहाँ पे भी टी एन इसको लिख सकते हैं, लेकिन जनरली बुक्स में टी ही लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो भी टी हो या टी एन, दोनों एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको टी एन लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग को इनहेबिटेड टी लिखने का।
अब इस टी एन का वैल्यू था यहाँ पे आर एन स्क्वायर अपॉन टू आर, यहाँ पे टी एन का वैल्यू कितना आ गया था, ये देखिए आर एन स्क्वायर अपॉन टू आर। तो यहाँ पे हमने इसका वैल्यू पुट कर दिया, टी का वैल्यू, और ये आर एच एच हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर में तो हम लोग जानते हैं कि जो डायमीटर होता है टू आर, और जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा फोर आर स्क्वायर। यहाँ पे जो डायमीटर किसी का होता है कितना टू आर हो गया। अब डी यहाँ पे स्क्वायर के टर्म में तो डी स्क्वायर इक्वल टू कितना फोर आर स्क्वायर, यहाँ पे एन एन मान लिया। तो यहाँ पे आर स्क्वायर गिवन है, तो अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड तो ये सिर्फ मेरे पास डायमीटर आ जाएगा। और ये डायमीटर किसका आएगा, ये डायमीटर आएगा न्यूटन रिंग का। तो यहाँ पे हम लोग आर एन स्क्वायर हो गया, आर एन स्क्वायर को एक तरफ बाद बाकी सबको दूसरे तरफ, यहाँ पे जो कैंसिल आउट होने वाला उसको कैंसिल आउट कर सकते। तो आर एन स्क्वायर बाद में हम सबको आर एच एस में ले गए। अब ये आर एन स्क्वायर हो गया, दोनों तरफ हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल एच एस मेरे पास डायमीटर आ जाएगा, ये डायमीटर। तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड में, तो ये एल एच एस में आ गया डायमीटर, ये डायमीटर आ गया। ये डायमीटर किसका है, न्यूटन रिंग का। किसका, ब्राइट या डार्क का, तो हमने ब्राइट का कंडीशंस लेके बनाया तो ये हो गया ब्राइट का। तो और ये आर एच एस में आ गया 4n प्लस 2 लेमडा अपॉन म्यूटन, यहाँ पे आ गया, ये कैंसिल आउट होकर के। तो ये न्यूमेरिकल्स के लिए हमको डीएन स्क्वायर वाले में ही याद रखना है। बुक्स में क्या करता है, यहाँ पे स्क्वायर हटा करके रूट में लगा देता है तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ये डीएन स्क्वायर में ज्यादा आसानी होता है। तो डीएन स्क्वायर इक्वल टू 4n प्लस 2 लेमडा आर अपॉन म्यू। अच्छा, फिर यहाँ पे प्लस आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस लिया था। अगर यहाँ पे प्लस लेते पार्ट डिफरेंस माइनस लेमडा बाई टू, अगर यहाँ पे प्लस लेमडा बाई टू लेते तो यहाँ पे माइनस आता। तो बुक्स में कहीं पे प्लस है 4n प्लस 2, कहीं पे 4n माइनस 2, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग होता है। इसका मतलब यहाँ पे 4n प्लस 2 या 4n माइनस 2, यहाँ पे हमने 4n यहाँ पे माइनस लिया था, माइनस लेमडा बाई टू, तो यहाँ पे 4n प्लस 2 लेमडा बाई टू लेमडा आर अपॉन म्यू। अच्छा, बहुत सारे बुक्स में क्या करता है, स्टार्टिंग में ही म्यू इक्वल टू 1 कर देता है, एयर मीडियम लेता है। ये एयर मीडियम किसका है, तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ये जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस और ग्लास के बीच का जो मीडियम है, यहाँ पे हमने इसको म्यू लिया है। क्योंकि अगर नहीं कुछ मीडियम गिवन है तो वहां पे हम लोग म्यू इक्वल टू 1 कर देंगे। लेकिन कभी कभी यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में आ जाता है कि अगर हमने लिक्विड डाल दिया तो न्यूमेरिकल पूछा जाता है, या अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना होता है तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना है म्यू के टर्म में। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाता, वो पूछा जाता है डायमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में। तो एक स्टेप और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जिसको 2 कॉमन लेके 2n प्लस 1 लेमडा आर बाई म्यू कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे ये रूट वाला टर्म आ जाता है। अब जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देते हैं, मतलब एक तरफ लिख देते हैं रूट में। तो यहाँ पे रूट अंडर देखिए 2 कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। जो भी हम लोग जैसे सोडियम लाइट लेते हैं तो उसका वेवलेंथ फिक्स होता है, लेंस लेते हैं तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फिक्स होता है, वो बदलता नहीं। और जो मीडियम है प्लेनो कन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में, वो भी फिक्स होता है, कांस्टेंट ही वैल्यू होता है, बदलता नहीं बार बार। तो उसको हमको सेपरेट कर दिए, अलग कर दिए, और बाद में कि जो बच गया उसको रूट में हम लोग मल्टीप्लाई करके दूसरा टर्म लिख दिए। तो ये जो टर्म है इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर 2n प्लस 1। और ये 2n प्लस 1 ये ऑड नंबर, जिसको ऑड नेचुरल नंबर भी हम लोग कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लैंग्वेज ये पूछेगा कि derive या prove that the diameter of the bright ring is directly proportional to a square root of odd natural number। लैंग्वेज में रहेगा, लेकिन हम लोग को यहां तक डिराइव करना है। यानी अगर लिखना चाहते थे स्क्वायर रूट ऑफ ये ऑड नेचुरल नंबर, यहां तक पूछे, केवल एक ही नहीं दोनों का पूछता है। अब डार्क रिंग का भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल के लिए इस पार्ट हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये कांस्टेंट है। हम लोग देखते हैं ना, जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिए कांस्टेंट, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते हैं, तो ऑड नेचुरल नंबर। अब हम लोग आते हैं डार्क के लिए। फिर डार्क के लिए क्या करेंगे, पाथ डिफरेंस होता है ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस हमने लिया ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू। तो ऑड में हम लोग 2n माइनस ले सकते हैं, 2n प्लस ले सकते हैं। 2n माइनस लिए तो n का वैल्यू यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। अगर 2n प्लस लेते तो n का वैल्यू 0 से स्टार्ट करते। अब हम यहाँ पे पार्ट डिफरेंस में माइनस लेमडा बाई टू लेते हैं, इसलिए हम लोग माइनस वाला टर्म लेते हैं जो कैंसिल आउट हो जाए। प्लस भी लेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, केवल कैलकुलेशन बढ़ेगा।
तो यहाँ पे हम लोग ये माइनस लिए तो यहाँ पे माइनस लिए। अब यहाँ पे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म जब सेपरेट करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो LHS बचेगा 2 म्यू टी और RHS में बचेगा यहाँ पे 2n लेमडा बाई 2। फिर यहाँ पे हम लोग ये क्या करेंगे, ये जो टी वाला टर्म है इस टी का वैल्यू पुट कर देंगे, इस टी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। टी का वैल्यू कितना हम लोग फाइंड आउट किए थे, r² अपॉन 2r। फिर यहाँ पे r² आ गया। अब बाद में कि जो भी कैंसिल आउट होने वाला RH² में देखिए इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। ये कैंसिल तो हम लोग कभी भी कर सकते हैं। मेरा फाइंड करना जो फोकस है मेन कि यहाँ पे डायमीटर निकालना। तो फिर यहाँ पे r² आ गया। फिर दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमीटर आ जाएगा। तो हमने r² को एक तरफ, बाद में एक तरफ कर दिया। और यहाँ पे देखिए 2 कैंसिल आउट तक कर दिए। तो r² को एक तरफ, बाद में दूसरे तरफ, और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये टर्म आ जाता है। तो 4r² इक्वल टू कितना होता है, डायमीटर। ये डायमीटर किसका है, डार्क रिंग का, क्योंकि हमने यहाँ पे डार्क रिंग के लिए पार्ट डिफरेंस अप्लाई किया है। तो डार्क रिंग का देखिए 4n लेमडा r अपॉन म्यू होता है। अब यहाँ पे कोई अगर मीडियम नहीं गिवन होते म्यू इक्वल टू 1 कर देंगे, एड ले लेंगे। लेकिन अगर कोई मीडियम होगा तो यहाँ पे म्यू रखना है। तो इसीलिए म्यू के टर्म में ही याद रखें, यहाँ पे रखना। ये 4n लेमडा r अपॉन म्यू हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन न्यूमेरिकली के लिए रखना है, लेकिन क्वेश्चन इसमें नहीं पूछता। फिर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट हटा दिया तो ये टर्म आ गया मेरे पास। फिर यहाँ पे जो जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग एक साथ कर देते हैं। अब ये देखिए 4 कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, क्योंकि वेवलेंथ जो भी यूज करते हैं वो कांस्टेंट होता है। फिर यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर r वो कांस्टेंट होता है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम वो भी कांस्टेंट होता है। इस सबको एक तरफ कर दिए, बाद बाकी n बच गया तो n को हमने सेपरेट कर दिया। अब ये इस कांस्टेंट हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये dn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट n। इसका मतलब ये जो है यह नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर रूट है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे देखिए dn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट n। तो यहाँ तक प्रूफ करना होता है, डार्क हो या ब्राइट हो। तो एक तो क्वेश्चन यहाँ तक बनता है। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि देखिए जब कोई मीडियम नहीं गिवन हो न्यूमेरिकल्स के लिए, अब फाइंड आउट करना हो, तो जनरली हम लोग यहाँ पे डार्क का लेते हैं। डार्क में क्या होता है, एक टर्म यहाँ पे कम होता है। यहाँ पे 4n लेमडा r अपॉन म्यू, और ब्राइट में क्या था, ये देखिए ब्राइट में 4n, यहाँ पे एक टर्म है 4n प्लस 2। तो यहाँ पे 4n केवल प्लस 2 है। तो अगर डार्क याद रहेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, +2 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो यहाँ पे ब्राइट रिंग आ जाएगा। तो जब भी याद रहेगा, जैसे कोई डार्कनेस होता है 4n लेमडा r अपन म्यू था डार्क के लिए, और उसमें ऐड कर देंगे +2 या -2 तो हो जाएगा ब्राइट का। तो याद रखने में भी आसानी होता है, एक याद रहेगा दूसरा याद रखेगा। रूट में याद रखने में दिक्कतें होती है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं इसी फॉर्म में। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ तक आ गया। और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ होता है यहाँ पे वेवलेंथ का। अच्छा, उससे पहले हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्टेड सिस्टम देख ले, ट्रांसमिटेड सिस्टम भी देख लेते हैं। ट्रांसमिटेड में पाथ डिफरेंस क्या होता है, लेमडा बाई 2 वाला टर्म नहीं होता। तो पाथ डिफरेंस यहाँ पे पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी डायरेक्ट होता है। तो ब्राइट रिंग के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे सेम पाथ डिफरेंस करके। तो जब भी हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, फिर पाथ डिफरेंस में यहाँ पे टी वाला टर्म आता है, पाथ डिफरेंस इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, जैसा हम लोगों ने देखा था। फिर टी का वैल्यू पुट करेंगे, फिर r² टर्म आ जाएगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डायमीटर वाला टर्म ये आ जाता है। अब जैसे डायमीटर टर्म आ जाएगा तो ये देखिए इसमें जो ब्राइट रिंग में जो आता है डायमीटर, ये आता है जो डार्क रिंग में आता है। इसका ट्रांसमिटेड में ब्राइट रिंग, और ये आता था रिफ्लेक्टेड में डार्क रिंग में। ये देखिए ये टर्म आ गया इसमें, ये डार्क रिंग का, ये देखिए ये हो गया डार्क रिंग का, ये डार्क रिंग में आता है, और ये ट्रांसमिटेड में आ गया ब्राइट रिंग में। इसका मतलब यहाँ पे dn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है स्क्वायर रूट n। सिमिलरली जब डार्क रिंग का यहाँ पे निकालते हैं तो जो कंडीशन आता है वो ब्राइट रिंग का आ जाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4n-2 आया या 4n+2, तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे +2 या -2 आ सकता है। तो जब यहाँ पे ले लिए तो इसका मतलब dn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2n-, ये वाला टर्म आ गया। ये किसका था, तो ये था ब्राइट रिंग का। इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड में डार्क में कंडीशन आता है वो ट्रांसमिटेड में ब्राइट में आता है, और जो उसमें ब्राइट में आता है इसमें डार्क में आता है। मतलब एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है।
तो इसी तरह सेंटर क्या हो जाएगा, उसमें डार्क था, इसमें ब्राइट हो जाएगा। अब देखिए एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टी इक्वल टू कितना होता है, 0। अब यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 2 म्यू टी होता है, टी इक्वल टू 0, तो 0। जब भी पाथ डिफरेंस 0 हो या इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 हो तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि ऑड मल्टीपल लेमडा बाई 2 तो है नहीं। जब भी ऑड मल्टीपल लेमडा बाई 2 हो तो कंडीशन ऑफ मिनिमा होता है, केवल बाद बाकी उसका मैक्सिमा होता है। देखिए दिस इज अपोजिट किसका है, रिफ्लेक्टेड का। तो इसीलिए यहाँ पे ये ब्राइट हो गया, सेंटर जो गया ब्राइट, इसलिए कहा था अगर एक में रिफ्लेक्टेड है में डार्क है तो दूसरे में ट्रांसमिटेड में ब्राइट हो जाएगा। तो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री, रिफ्लेक्टेड सिस्टम और ट्रांसमिटेड सिस्टम। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके लाइफ में डार्क है तो घबराने की नीड नहीं है, बस एक सिस्टम से दूसरे में चले जाइए। रिफ्लेक्टेड सिस्टम में डार्क है तो ट्रांसमिटेड में चले जाइए, वहां पे चेहरे पे ब्राइट आ जाएगा। ये याद रखने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ होता है, ये जनरली न्यूमेरिकल्स में आता है, और ये सोडियम लाइट का जो आता है न्यूमेरिकल्स में आता है, एक्सपेरिमेंट में होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे, अगर यहाँ पे तो सोडियम लाइट का वेवलेंथ फाइंड आउट करना था, हम लोग किसी से फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे हम लोग डार्क से निकाले या ब्राइट से निकाले। जब किसी का ले सकते हैं तो जनरली हम लोग डार्क का लेंगे। तो यहाँ पे देखिए nth डार्क रिंग जो था रिफ्लेक्टेड लाइट में, उसका फॉर्मूला था dn² इक्वल टू 4n लैम्डा आर अपॉन म्यू। अब यहाँ पे कोई मीडियम अगर नहीं गिवन है, मीडियम गिवन तो म्यू रखेंगे, मीडियम नहीं गिवन है तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू 1 कर देंगे एयर के लिए। तो एयर के लिए म्यू इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पे nth डार्क रिंग जो होता है क्या हो जाएगा फॉर्मूला, dn² इक्वल टू 4n लैम्डा आर। अब ये n के लिए, अब n प्लस m है, ये तो एक संख्या है ना, सपोज कीजिए 10th डार्क रिंग का है और अब 20th डार्क रिंग का, तो n प्लस m कुछ ना कुछ ज्यादा होगा। तो जैसे ही n प्लस m करेंगे तो ये जो n वाला टर्म है यहाँ पे, इस n के प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे, n प्लस m कर देंगे, बाद बाकी टर्म तो सेम ही रहेगा। अब इसमें से 2 में से 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जैसे हम सेपरेट करेंगे तो ये 4n लैम्डा आर 4n लैम्डा आर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कौन, केवल m वाला टर्म, मतलब 4m लैम्डा आर। तो जैसे सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे ये टर्म आ गया 4m लैम्डा आर। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स में एक और ये टेक्निक काम आता है कि यहाँ पे n प्लस m है और यहाँ पे n है, तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आता है, ये दोनों का डिफरेंस जो m है, एक तो देखिए यहाँ पे dn है तो n आता था, और अगर डिफरेंस हम लोग लेते हैं दो का, डायमीटर के स्क्वायर का डिफरेंस, तो यहाँ पे डिफरेंस आता है, यहाँ पे dn तो यहाँ पे n, अगर दोनों का डिफरेंस हम लोग लेते हैं n प्लस m n, तो ये दोनों का डिफरेंस हम लोग 4m लेमडा आ जाता है। अब यहाँ से लेमडा एक तरफ, बाद में आके दूसरा तरफ कर देते, तो हमने लेमडा यहाँ पे लिखा तो ये टर्म आ जाता है वेवलेंथ। तो लेमडा इक्वल टू dn+1 मतलब ज्यादा डायमीटर और माइनस dn² 4m r। यहाँ पे m क्या है, दोनों का डिफरेंस, जो भी, या सपोज d20 गिवन है d10 गिवन है, दोनों का डिफरेंस कितना 20 माइनस 10, तो यहाँ पे m 10। ये r क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंस का, और ये तो डायमीटर है, तो डायमीटर या 4 तो कांस्टेंट है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग लेमडा फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड आउट कहता करने के लिए, कभी कभी प्लेनो कन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में कोई लिक्विड डाल देगा, कहेगा उसका म्यू निकालने के लिए। या क्या होगा अगर हम कोई एयर में है और हमने लिक्विड में ड्रॉप डाल दिया तो क्या हो गया। या एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है शॉर्ट में कि अगर किसी एपरेटस को पूरे पानी में डुबा दिया जाए, एयर में था और पानी में डुबा दिया जाए, तो उसके रिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो म्यू तो रखना ही पड़ेगा, एयर तो करेंगे नहीं। अब यहाँ पे देखिए जैसे nth डार्क रिंग हमने यहाँ पे, तो ये nth डार्क रिंग लिया किसी मीडियम में है, तो ये रिफ्लेक्टेड सिस्टम में हम लोग लेते हैं dn² इक्वल टू 4n लैम्डा आर अपॉन म्यू। और सिमिलरली यहाँ पे हमने n प्लस पी कर दिया, तो n प्लस पी करेंगे तो n के प्लेस पे ये जो n था, n के प्लेस पे क्या करेंगे, हमने केवल n प्लस पी पुट कर दिया, बाद बाकी सब एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लेंगे तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस जितना होगा तो यहाँ पे n के प्लेस पे दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस n प्लस पी माइनस n, यहाँ पे p होगा, तो ये दोनों का डिफरेंस जो होगा p, यहाँ हमने लिख दिया, तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया। अब देखिए दोनों का डिफरेंस कर दिया, अब ये मीडियम में है तो म्यू था, अब हमने क्या कर दिया, अगर एयर में रख दिया, ये मीडियम में वाला होगा, अगर हमने उसको एयर में रख दिया, मैंने पानी से निकाल दिया, साफ कर दिया, एयर कर दिया, मीडियम हटा दिया, तो एयर में करेंगे तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4/3 इसमें डिवाइड करेंगे, मतलब एयर अपॉन मीडियम, ये वाला पार्ट अगर है इसको हम लोग लिक्विड या मीडियम कर देते हैं, ये लिक्विड लिख दीजिए, लिक्विड या मीडियम, तो एयर अपॉन
लिक्विड करते हैं, तो एयर अपॉन लिक्विड करेंगे तो ये आरएचएस में आ जाएगा, और जिसको हम लोग करते हैं तो ये कैंसिल आउट होके 4 पी लैम्डा कैंसिल आउट होके म्यू बचेगा, तो एक साइड म्यू बचेगा, दूसरी तरफ एयर अपॉन लिक्विड। तो हवा पानी याद रखना, हवा पानी समंदर इमेजिन रखना, बहुत काम आता है। हवा ऊपर होता है, पानी समंदर जो है नीचे होता है, पानी। तो हमेशा हवा पानी, तो एयर वाला पार्ट ऊपर रहेगा और यहाँ पे लिक्विड वाला पार्ट नीचे रहेगा। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए अगर एयर से लिक्विड में कर देते तो क्या हो जाएगा, अगर लिक्विड वाला पार्ट यहाँ करेंगे तो यहाँ पे म्यू नीचे आ जाएगा। ये अगर डायमीटर हम लोग लिखते हैं, ये लिक्विड, अगर ये डायमीटर लिक्विड है मीडियम वाला, यहाँ पे हम मीडियम लिख देते हैं, ये मीडियम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एयर अपॉन म्यू हो जाएगा, ये स्क्वायर था। तो जो भी एयर में था, तो सपोज कि जितना डायमीटर था, और जैसे हम डिनोमीटर से उसको डिवाइड कर देंगे तो म्यू का वैल्यू हमेशा एक से ज्यादा ही होगा, कोई ना कोई मीडियम होगा, तो ये टोटल का वैल्यू कम हो जाएगा। टोटल क्या है, मीडियम का, इसका मतलब मीडियम में जैसे रखते हैं उसका डायमीटर श्रिंक कर जाता है। उसे याद रखने के लिए कहते हैं, किसी बच्चे को ठंड में पानी फेंक दे क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है, श्रिंक कर जाता है। एक तो यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अगर सिंगल निकालना एक डायमीटर का, स्क्वायर में नहीं निकालना, तो देखिए म्यू इक्वल टू कितना, एयर अपॉन लिक्विड, डी एन स्क्वायर, एयर अपॉन लिक्विड, हवा पानी वाला। लिक्विड इक्वल टू आ जाएगा एयर अपॉन म्यू, और ये हमने अगर स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे रूट म्यू हो जाएगा। तो ये म्यू का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, तो ये जो लिक्विड का वैल्यू होगा वो डायमीटर लेस देन हो जाएगा, किसके कंपेरिजन, एयर में। क्योंकि एयर में जो भी होगा डायमीटर से जब भी डिवाइड करेंगे, जब म्यू का वैल्यू हमेशा एक से कुछ ना कुछ ज्यादा होगा, वन से ज्यादा ही होगा, ग्रेटर देन वन। तो ये टोटल का वैल्यू कम हो जाएगा। टोटल का वैल्यू क्या है, लिक्विड, तो ये लिक्विड का डायमीटर जो है वो कम हो जाएगा, मतलब श्रिंक कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा ईयर के रिस्पेक्ट में। तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाता है, और न्यूटन रिंग का वेवलेंथ पूछा जाता है, और भी स्पेशल केस बना के पूछा जाएगा, लेकिन बेसिक फॉर्मूला यही है। और यहाँ पे सर्कुलर क्यों होता है, क्योंकि जो इक्वल थिकनेस का जो लोकस होता है पॉइंट का, वो सर्कुलर होता है। इतना तक पूछा जाता है। थैंक यू।